अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। अली आज के शो में मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन दिन भर की बड़ी बड़ी खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। सबसे पहले बात करेंगे न्यूजीलैंड टीम बिल आखिर पाकिस्तान पहुंच गई। बड़ा ही जबरदस्त किस्म का उनका वार्म वेलकम किया गया पीसीबी की तरफ से और सख्त सिक्योरिटी के साथ उनको होटल शिफ्ट कर दिया गया। कल न्यूजीलैंड की टीम आराम करेगी और परसों से अपनी ट्रेनिंग का आगाज करेगी, उस पर बात करेंगे। इसके बाद न्यूजीलैंड तो पहुंच गई है, लेकिन पाकिस्तान की न्यूजीलैंड सीरीज में T20 जो 5 खेले जा रहे हैं उसमें ओपनिंग कौन करेगा। अब यह मुद्दा और बढ़ता जा रहा है क्योंकि बाबर जो फैसला ले रहे हैं, रिजवान, कुछ खबरें आ रही हैं कि मोहम्मद रिजवान उससे बड़ा नाखुश है। कौन होगा ओपनिंग जोड़ी में, फखर को क्या किया जाएगा, ये क्या चल रहा है, कुछ इस पे बात करेंगे। इसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी पाकिस्तान कब आएगी और अभी कहां मौजूद है, तैयारियां अरूज पर है, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, कुछ उस पर बात करेंगे। 4 पाकिस्तानी खिलाड़ी बिलखसूस पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान को पीसीबी ने दे दिया बड़ी इजाजत, इस पर बात करेंगे। एहसान उल्लाह पहुंच गए हैं मैनचेस्टर, उनको डॉक्टर्स ने भी बता दिया है कि क्या होगा उनके साथ, कुछ उसके हवाले से भी खबरें आ रही हैं, वो भी बात करेंगे। उससे पहले अगर आज आप हमारा शो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको कोई सवाल हो तो इंस्टाग्राम पे जाइए और जहां के फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। चलें बाकायदा तौर पे आगाज करते हैं। आज सुबह सुबह न्यूजीलैंड की टीम जो है वो पाकिस्तान पहुंची। काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी झेला जा रहा था इस टीम को कि आपको पता है लास्ट मोमेंट पे फिन एलन हो गए, एडम मिलने हो गए। एक दिन पहले बताया गया, जब ट्रैवल कर रहे थे उसी दिन बताया गया कि वो अनफिट है और वो ट्रैवल नहीं करेंगे पाकिस्तान के साथ। काफी ज्यादा फैंस में भी इसको लेकर आप कह लो कि काफी बुरी ये चीज आई थी, काफी दुख का इजहार किया फैंस ने भी, क्योंकि थोड़ा कंपटीशन क्रिएट होता अगर फिन एलन आते। उन्होंने लास्ट टाइम भी पाकिस्तान भी न्यूजीलैंड गया हुआ था, बड़ा कमाल खेले थे, छक्के छुड़ा दिए थे हमारे बॉलर्स के, तो वो आते तो ज्यादा कंपटीशन लेवल हाई होता, लेकिन बहरहाल वो नहीं आए। न्यूजीलैंड की टीम को सख्त सिक्योरिटी के साथ जो है वो होटल लेके जाया गया। इवन जो रोड्स थे इस्लामाबाद के वो सब बंद कर दिए गए थे। सेरीना होटल में इनको सख्त सिक्योरिटी के साथ जो लेके जाया गया, पूरा आप कह लो कि प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी दी गई। और अब न्यूजीलैंड की टीम क्योंकि लंबी फ्लाइट लेकर आ रही थी तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हम आज का भी पूरा दिन आराम करेंगे और कल भी आप कह लो कि हल्की फुल्की वहीं पर ही जिम शिम कर लेंगे होटल में, लेकिन आराम करेंगे। और फिर परसों से न्यूजीलैंड की टीम जो है वो बाकायदा तौर पर अपनी ट्रेनिंग का जो है वो आगाज करेगी। पाकिस्तान टीम भी कल से जो है वो अपनी ट्रेनिंग का आगाज कर देगी। पिंडी में पाकिस्तान की जो स्क्वाड है बाबर आजम की क्यादत में अपने डेरे डाल लेगा, तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भरपूर ये सीरीज होगी। 18 तारीख से सीरीज का आगाज होगा। आपको क्योंकि जो ऑलरेडी बताया गया है कि मीडिया से भी बात की जाएगी, जब न्यूजीलैंड की टीम प्रैक्टिस करेगी तो डेली उनकी भी मीडिया से बात होगी। जो पाकिस्तान की तरफ से कोई प्लेयर या कोच या वट जो भी वो एक बंदा होगा वो आकर पाकिस्तान की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। मे भी शायद बाबर आजम ही करें, क्योंकि कप्तानी में वो दोबारा आए हैं, तो पॉसिबल ये कि बाबर आजम ही कप्तानी आपके मीडिया से भी बात करेंगे। तो उसके वाले से बताया गया ट्रेनिंग के जो प्रैक्टिस होगी उसके बाद जब दिन का एंड होगा शाम को, तो उस टाइम ये मीडिया से भी बात करेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट खबर निकल कर आ रही है वो खबर ये है कि पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस तो करने जा रही है, लेकिन पाकिस्तान ने 18 तारीख से न्यूजीलैंड के साथ 5 T20 खेलने हैं, फिर आगे वर्ल्ड कप भी है। पाकिस्तान का ओपनर कौन होगा, हमने आपको बताया था कि बाबर आजम जो कप्तान है वो ये चाहते हैं कि जो पेशावर जल्मी की जोड़ी थी, जो इस पूरे PSL की सबसे बेहतरीन जोड़ी थी, जिसमें बाबर आजम और साइम अयूब दोनों थे, तो वो चाहते हैं कि इसी जोड़ी को आगे रखा जाए और इसी जोड़ी के साथ जो वो खेला जाए। लेकिन रिजवान का फिर क्या होगा, उनको किस नंबर पे खेला जाएगा, क्योंकि रिजवान ने ऑलरेडी न्यूजीलैंड में शाहीन शाह अफरीदी और हफीज से रिक्वेस्ट की थी बिलखसूस कि मुझे ओपनिंग से ना हटाया जाए, मैं ओपनिंग के अलावा कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं हो रहा। इवन बाबर भी ना खुश थे, लेकिन वो फिर आ गए तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उनको कहा गया आप 3 पे खेलोगे, उन्होंने कहा ठीक है मैं खेल लूंगा, 350 भी उन्होंने मारे। लेकिन रिजवान ने कहा था भाई मैं ओपनिंग ही करूंगा। लेकिन अब चूंकि बाबर आजम आ गए हैं, रिजवान ने काफी ऐसे बातें भी की कि बाबर और रिजवान की जोड़ी बेस्ट जोड़ी है, लेकिन बात यह है कि ओपनर अगर बाबर रिजवान होते हैं तो फिर साइम अयूब कहां जाएंगे, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी आपको पता है जो वहाब रियाज हैं वो भी सीनियर मैनेजर रोल अदा कर रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ सिलेक्शन कमेटी में है, वो बैटिंग कोच के फराइद अंजाम दे रहे हैं, और ये सब एक पेज पे सिलेक्शन कमेटी कि साइम अयूब को ओपनर ही खिलाना है। तो बाबर आजम भी कह रहे हैं जी चलो ठीक है मैं तो करूंगा ही करूंगा ओपनर, तो साइम अयूब को खिला लो। लेकिन रिजवान कह रहे हैं कि मैंने भी ओपनिंग करनी है, तो ओपनिंग में 2 ही खेल सकते हैं, अब 3 तो खेल नहीं सकते कि एक एंड से दूसरा आ जाए, दूसरे एंड से दूसरा आ जाए, तीसरे को भी खिला दो, क्योंकि ओपनर तो बहुत सारे हैं। तो फखर जमान भी ओपनर ही है, फिर उस्मान खान भी ओपनिंग ही, बेसिकली तो ओपनर ही है, चलो नंबर 3 पे इनको खिलाया गया, लेकिन है तो वो भी ओपनर उस्मान खान भी, तो फिर तो सारे ही ओपनर है, फिर क्या होगा। लेकिन काफी ज्यादा इस टाइम जो है वो खबरें ये आ रही हैं कि रिजवान इस चीज से बड़े नाखुश नजर आ रहे हैं।
बाहर तो हमें नजर आता है कि चीजें बड़ी बेहतरीन है, बड़ी चीजें अच्छी हैं, हंस रहे हैं, तस्वीर भी खिंचा के डाल देते हैं, गले भी मिल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन कहा गया कि ऐसा नहीं है, दिल से कोई दूसरे के साथ नजर नहीं आ रहा है। और रिजवान की ख्वाहिश है कि मैं ही ओपनिंग करूं, बेशक मेरे साथ बाबर आजम ओपनिंग करें तो ज्यादा अच्छी बात है, साइम भी कर ले तो मुझे कोई बुराई नहीं है, फखर जमान भी आपको पता है ओपनर ही है, तो वो कह रहे हैं भी कोई भी ओपनिंग कर ले मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरे मुझसे ओपनिंग ना छेड़ी जाए। लेकिन अब ये भी एक खबर आ रही है कि बाबर आजम ये कह रहे हैं कि चलो मैं और साइम तो ओपनिंग कर लेंगे, बाबर और साइम की तो ओपनिंग होगी 3 पे। अब वो चाह रहे हैं कि अगर हमारा लंबा स्टार्ट होता है, थोड़ा सा अगर हम लंबा खेल लेते हैं, तो बैटिंग ऑर्डर में शफल भी रखा जाए और फिर जल्दी फखर जमान को भेजा जाए ताकि नंबर आप कह लो कि यूटिलिटी हो। क्योंकि अगर तो चलो जल्दी विकेट गिर गई, ओपनर 2-3 ओवर में आउट हो जाते हैं, फिर तो रिजवान आ जाए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये भी सोच सकते हैं कि अगर थोड़ा स्टार्ट सेट हो जाए काम, तो फिर फखर की यूटिलिटी यूज की जाए कि फखर को ऊपर भेजा जाए। उस्मान खान है वो अच्छी आर्टिंग कर लेते हैं, तो इनके साथ इनको, क्योंकि ये भी बेसिकली हैं तो ओपनर ही, तो इनको ज्यादा मौका दिया जाए एज कंपेरिजन रिजवान, क्योंकि वो टाइम बहुत लेते हैं। तो अब रिजवान को चीज जाहिर उनको भी समझ आ रही है कि ये तो होता ही है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर ओपनिंग लंबी चलेगी तो फिर तो मेरा नंबर बिल्कुल ही पीछे होता जाएगा। 3 पे मैं रखूं तो 3 पे भी नहीं आऊंगा, फिर 4 पे भी नहीं, फिर 5 पे भी नहीं, फिर 6 भी नहीं, फिर तो मुझे छुपाया जाएगा। तो वो तो उनके कैरियर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। एकदम से उनका कैरियर आप कह लो कि 1-2 मैच में ये हो गया और उनको और अगर उनको मौका मिला बीच में वो डिलीवर नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी गेम ही नहीं है कि वो हार्टिंग करेंगे। आपको याद होगा कि रिजवान ने इतना अरसा 2000 अगर आप 15 से देख लो, वो टीम के उससे पहले भी अगर आप देखो वो थे, तो उससे उनका मसला ही आ रहा था। 15, 16, 17, 18, 19, 20 यही मसला चल रहा था कि रिजवान T20 में फ्लॉप हो रहे थे, इवन फ्रेंचाइजीज में कुछ नहीं कर रहे थे, कराची किंग्स में उनकी जगह नहीं बन रही थी, वो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे, उनकी जगह ही तब बनी थी और इतना अच्छा वो कर रहे थे क्योंकि ओपनर थे वो, उनके टाइम बहुत ज्यादा था, अपने हिसाब से रन कर लेते थे, एवरेज भी मेंटेन हो रही थी, रन भी बन रहे थे। लेकिन जैसे उनसे ओपनिंग छीनी जाएगी, वो तो पुरानी वाली चीज चलना शुरू हो जाएगी, जो उनसे रन ही नहीं बनते थे, फिर उनका मजाक भी उड़ाया जाता था, क्रिटिसिज्म भी उन पर हो रहा था और रन भी नहीं उनसे बनते थे। तो रिजवान को तो फिर वो वाली चीज याद आ रही है, तो काफी ज्यादा रिजवान इस चीज से बड़े नाखुश है कि ये तो मेरे कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा डिप आ जाएगा, अगर मेरे से ओपनिंग छीन ली गई तो T20 में तो मेरे लिए बहुत रुला बन जाएगा। तो रिजवान पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन एक ये भी कहा जा रहा है, एक मौकफ ये भी आ रहा है, जो टीम है विद इन द टीम, उसमें ये चीज आ रही है कि अगर तो साइम अयूब को 2-3 शायद मैच मिले और अगर वो वहां डिलीवर ना कर सके, अगर वो डिलीवर वहां ना कर सके, तो लेटर पार्ट में रिजवान को ही दोबारा ओपनिंग में बहाल कर दिया जाएगा। तो आई होप कि जो साइम अयूब को मौके मिलेंगे शुरू में ही पहले 3-1 मैचेस में, उनको वहां पर रन बनाने पड़ेंगे। बाबर और साइम अयूब की जोड़ी होगी तो साइम को अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ से खेलना पड़ेगा और रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि साइम अयूब और बाबर से फायदा ये होता है कि साइम अयूब आते साथ हिट लेते हैं, आते साथ चार्ज लेते हैं। तो पाकिस्तान एक अच्छा पावर प्ले में 60, 70, 80 रन जो है वो 70 रन बोर्ड पे लगा रहा था, हमने PSL में भी देखा था। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी ये होगा कि आराम से 6 ओवरों में 70 रन 60 रन अगर बनाएंगे तो पाकिस्तान के लिए बड़ा फायदा होगा पावर प्ले में। लेकिन देखते हैं। लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही हैं वो रिजवान के हवाले से बिल्कुल यही आ रही हैं कि रिजवान बहुत ही नाखुश है। उनकी ओपनिंग जोड़ी जब से उनका ओपनिंग नंबर ये छिनने जा रहा है, वो इस चीज को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। चलें, इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है T20 वर्ल्ड कप 2024 को लेकर। ट्रॉफी की आप कह लो कि जगह जगह आमद जारी है। इस टाइम ट्रॉफी कैरेबियन में मौजूद है, वेस्ट इंडीज के डिफरेंट ममालिक है वहां पे जा रही है और 20 अप्रैल तक ये ट्रॉफी वहीं पर ही रहेगी। आपको पता है काफी सारे हैं, गयाना है, बारबेडोस है, फिर उसके बाद जितने उनके आप कह लो कंट्रीज हैं, छोटे छोटे कैरिबियन के आइलैंड्स हैं, कंट्रीज हैं, सब में जा रही है क्योंकि इस बार तो वेस्ट इंडीज होस्ट है। तो उनके सारे जो आप कह लो कि जो कंट्रीज है, सेंट लूसिया वगैरह, सब में ये ट्रॉफी जो है वो जा रही है। और अब पाकिस्तान कब आएगी? अगले हफ्ते पीसीबी और आईसीसी पीसीबी से पूछ रहा है कि आप कब फ्री होंगे, कब हम जो है वो आप कह सकते हैं कि बेहतरीन टाइम होगा कि 5 दिन के लिए ट्रॉफी पाकिस्तान भेजी जाए। पॉसिबल है कि बड़े शहर इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, इन 3 शहरों को ट्रॉफी यहां पर आएगी 5 दिन के लिए और इन 3 बड़े शहरों में आएगी। तो अगले हफ्ते पीसीबी जो है वो आईसीसी को बताएगा और फिर आईसीसी 20 तारीख के बाद जब कैरेबियन का टूर खत्म होगा तो उसके बाद ट्रॉफी जो है वो फिर पाकिस्तान आएगी। पॉसिबल यही आ रहा है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जो है वो ट्रॉफी पाकिस्तान आ जाएगी और फिर यहाँ पे ट्रॉफी की जो है वो डिफरेंट आपके जिस तरह लास्ट टाइम आपको पता है इस्लामाबाद में आई थी तो सेंटोरस में आ गई थी, या कराची के डिफरेंट या फैसल मस्जिद में आ गई थी, वहां पे मीनार पाकिस्तान के पास रख दी गई थी लाहौर में, और डिफरेंट कुछ आप कह लो कि जो बड़े बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उधर जाकर मॉल्स वगैरह जो होते हैं वहां पर उसकी रनमाई की जाती है। तो ट्रॉफी आ रही है तो आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ जाकर ट्रॉफी को जो है वो करीब से देख सकते हैं और दुआ भी ये कर सकते हैं कि ट्रॉफी पाकिस्तानी आ जाए। बाबर आजम 30 जून को इस ट्रॉफी को जो है वो उठाएं और पाकिस्तान ये ट्रॉफी ही हमारे पास आ जाए। चले, इसके बाद जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इजाजत दे दी है 4 बड़े खिलाड़ियों को काउंटी खेलने की इजाजत दे दी गई है, जिसमें कप्तान शान मसूद हैं, हसन अली
वो उनका नाम आ रहा है। इसके अलावा मीर हमजा, उनको भी इजाजत दे दी गई है, और उनके साथ साथ मोहम्मद अब्बास को भी दे दी गई है। ये लोग यॉर्कशायर की तरफ से खेलेंगे, एक जो है इनमें से वॉरविकशायर की तरफ से खेलेगा, एक ग्लैमॉर्गन की तरफ से खेलेगा, और चौथा जो आपका अब्बास है वो हैम्पशायर की तरफ से खेलेंगे। तो ये भी इनका जो बता दिया गया है, और पीसीबी ने इनको एनओसी दे दिया है कि जाके आप फुल जो है वो अपनी काउंटी खेल सकते हो, क्योंकि आप हमारे T20 का पार्ट नहीं हो। और आगे आपको पता है T20 और फिर T20 वर्ल्ड कप है, तो एज कंपेरिजन कि आप घर में बैठे रहो और कुछ भी ना करो, तो बेहतर है कि आप काउंटी खेल लो। और क्योंकि आपको पता है कि चारों टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो बास अभी टीम में आउट है, लेकिन वो भी जगह बना सकते हैं। मीर हमजा भी पार्ट है, हसन अली भी स्क्वाड का तो पार्ट होते ही होते हैं। मीर हमजा तो 11 का पार्ट होते हैं, शान मसूद टेस्ट कप्तान है, तो अच्छी बात है, चारों के लिए बड़ा अच्छा है। शान ने भी पिछले दिनों सेंचुरी भी मारी थी, तो ये काफी अच्छी बात है। चलिए इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है एहसान उल्लाह को लेकर, और खबर यह है कि एहसान उल्लाह इंग्लैंड आज निकले थे और आज पहुंच भी गए हैं। सुबह संडे आज वो पहुंच गए हैं, और वहां पर मैनचेस्टर में उनका इलाज, कल उनका डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। एडम्स वॉट काफी आप कह लो कि, और जो हड्डियों के बड़े ही सर्जन हैं, और बड़े ही आप कह लो कि मशहूर ये मैनचेस्टर के डॉक्टर हैं, सर्जन है। तो अब इनका जो है वहां पर ये एहसानुल्लाह का ट्रीटमेंट करेंगे। कल उनको उनकी सारी ऑब्जर्वेशन करेंगे, उनकी रिपोर्ट्स वगैरह देखेंगे, और फिर उसके बाद ये उनकी सर्जरी करेंगे। और एहसानुल्लाह ने भी दुआओं की अपील किया है, और ये सारा जो अब डील कर रहा है ये मुल्तान सुल्तान ने भी इनका सारा अरेंज किया है, और पैसों में पीसीबी ने भी ताउन किया, जो कर सकता था पीसीबी, दोनों ने मिलकर, फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान और पीसीबी दोनों ने मिलकर एहसानुल्लाह को जो है वो ये सारा उनका मामला देख रहे हैं। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो उनका फ्रेंचाइज का मेंबर है एहसानुल्लाह मुल्तान सुल्तान का, और यहाँ पर पीसीबी पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको याद होगा लास्ट न्यूजीलैंड सीरीज से खेले थे जो 5 T20 से, उसके बाद से एकदम ये गायब हो गए, और फिर एशिया कप वर्ल्ड कप कहीं भी हमें नजर नहीं आए। फिर ये बिल्कुल ही साइड लाइन हो गए थे। अफगानिस्तान की सीरीज में उन्होंने डेब्यू किया था जो शारजा में खेली गई थी, और फिर न्यूजीलैंड की सीरीज में थे, और फिर एकदम से जो है वो ये इनको एल्बो की इंजरी होगी, और फिर ये बाहर हो गए। पीएसएल भी इन्होंने नहीं खेला, वर्ल्ड कप भी मिस कर दिया, एशिया कप भी मिस कर दिया। तो होपफुल है ये कि इस सर्जरी के बाद ये दोबारा से आ जाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया अब इनको खेले, क्योंकि इनकी जो एल्बो इंजरी है वो बढ़ती गई है। इवन ये भी कहा गया कि सर्जरी ठीक नहीं की गई पहले इनकी, और मामला जो खराब हो गए, तो अब होपफुल है कि चीजें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। चलें, आई होप कि आपको हमारा आया शो पसंद आया तो वीडियो कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और ज्यादा से ज्यादा कीजिए शेयर। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उससे पहले अगर कोई आपका सवाल हो तो आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स भी मिल जाएंगे। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना बहुत ज्यादा।